मचल के बोले सुभान अल्लाह। शेर देखिए इमाम साहब, इमामों का बहुत बड़ा मर्तबा होता है। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, ये मत समझ के तुम बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरे को पत्थर समझ रहे हो। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, एक हीरे को पत्थर समझ रहे हो तुम, और तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है। अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम, तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है। अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। शेर देखें कि खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, हो जिसका नाम सारी खान खाओ आस्थानों में। वो जनाब शरीफ भाई कदर नशीन कि खिताबत जिसकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, हो जिसका नाम सारी खान खाओ आस्थानों में। और मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, मशक्कत करनी पड़ती है बड़ी ही बाकी से। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम व शोहराए इज़ाम, प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की बाइज़्ज़त पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम को। शायर हिंदुस्तान हजरत रजब अली साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। शहंशाही तरन्नुम हजरत फैजान निज़ामी साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। माहिर नगमा व तरन्नुम ओन रजा साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। नकीब हिंदुस्तान शाहवेज रजा साहब क़िबला की निज़ामत भी बहुत शानदार हो रही है। हमारे खतीब व इमाम साहब क़िबला पूरी सरपरस्ती के साथ जलवा फरोज हैं और बहुत बेहतरीन एहतमाम इंतज़ाम हजरत भाई साहिब सज्जादा जो हैं, जो शरीफ भाई हैं, वो बड़े एहतमाम इंतज़ाम आपके लिए किया। आप तशरीफ़ फरमा हुए, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। वक्त तो काफ़ी हो गया है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो शुरू किया जाए। हाथ उठाकर थोड़ा इजाज़त दें तो मैं समझूं कि आप समाप्त करेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि अच्छी आवाज़ वाले तो इन्होंने अच्छा पढ़ा है, तो अब आप मुझे देखें फटे हुए बांस की तरह आवाज़, मगर ये बांस है बरेली का। आप इसको याद रखें। चंद मिनट थोड़ी सी काम की बात है, आपकी ज़बान में मैं रखूँगा, और अगर आप बीच में से उठ के जाएंगे तो मुझे अच्छा सा ना लगेगा, क्योंकि मैं भी ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ आकर बैठ गया हूँ और आप भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा मैं भी चाहूँगा कि आप तक कुछ बातें पहुँचा दूँ ताकि आपके भी काम आए। अल्लाह हमारा पढ़ना आपका कबूल फरमा ले और हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। इजाज़त है, शुरू करें। हाथ उठाकर जरा इजाज़त दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल
الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो सुभान अल्लाह। आमीन कह सकते हैं बुलंद आवाज से आमीन। या इलाही भूल जाए मौत की तकलीफ को शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें कुदसियों के लब पे आमीन रब्बना का साथ हो आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते सुभान अल्लाह। मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर गौसुल बरा के वास्ते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दयारे हिंद की दयारे हिंद की हर एक गली फरियाद करती है चले आओ मोहम्मद तुमको उम्मत याद करती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले आओ मोहम्मद तुमको उम्मत याद करती करती है खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जी। सुभान अल्लाह सुभान। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन अल्लाह रब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोरा किराम ने बहुत खूबसूरत
नाते पड़ी हैं, मनकबते भी पड़ी हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें और लंबी लंबी उम्रें अता फरमाए। आमीन। अब एक मतलब दो शेर मैं भी पढ़े देता हूँ उसूल बरकत के लिए। मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फलक से बरक़ आने में जरा सी देर लगती है। जी मेरे बहुत से कलाम लिखे हुए हैं हजरात, उसमें से एक ये भी है कि फलक से बरक़ आने में जरा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर, उसे हस्ती मिटाने में जरा सी देर लगती है। खुदा के घर की जानिब बद नजर से बाज आ वरना, खुदा के घर की जानिब बद नजर से बाज आ वरना, अबाबीलों के आने में जरा सी देर लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के आने में जी जरा वाह, सी देर लगती है। जिंदाबाद। खुदा के घर की जानिब बद नजर से बाज आ वरना, अबाबीलों के आने में जरा सी देर लगती है। जरा तुम रूह की गहराइयों से दो सदाओं, जी बेशक। जरा तुम रूह की गहराइयों से दो सदाओं को, उन्हें तशरीफ लाने, उन्हें तशरीफ लाने जरा सी देर लगती है। देर लगती है। सुभान उन्हें अल्लाह। तशरीफ लाने में जरा सी देर लगती है, उन्हें तशरीफ लाने में जरा सी देर लगती है। एक शेर देखिए आप, बहुत गुस्से में होती है तो अक्सर रोने लगती है। जी बहुत गुस्से में होती है तो अक्सर रोने लगती है, मगर माँ को मनाने में, दवा से कहिए, मगर माँ को मनाने में जरा सी देर लगती है। सुभान मगर अल्लाह। माँ को मनाने में जरा सी देर लगती है। जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, जी जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, उन्हें मुर्दे जिलाने में, उन्हें मुर्दे जिलाने में जरा सी देर लगती है। उन्हें मुर्दे जिलाने में जरा सी देर लगती है। अब देखिए मैं कुछ बातें आपकी जबान में ही रखूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए, मगर मैं चाहता हूँ फैजान भाई ने कादरी और रजवी मोहल्ला रखा है, एक ही मतलब पढ़ूंगा बस, उसके मैं ये देख लूंगा कि कैसा आप समाप्त करेंगे, क्योंकि 12 से ऊपर वक्त हो चुका है। मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं नात नहीं पढ़ूंगा मगर इसकी बेदार करने के लिए एक मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। बताओ इरशाद। रहमत का खजीना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ें तो सुनने का भी सवाब, पढ़ने का भी सवाब। मैं चाहता हूँ ऐसा लगना चाहिए कि जैसा प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है कि रहमत का खजीना सबसे अलग, 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 आका का मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले हाथ उठाकर आप कहिए आका का मदीना सबसे अलग, मुझे लगेगा बिल्कुल बेतार है। और तेज पढ़ रहा हूँ मैं कि रहमत का खजीना सबसे अलग, 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 आका का मदीना सबसे अलग। माशाअल्लाह कि आका का मदीना सबसे अलग, सबसे अलग, रुतबे में वो सबसे ही आला गई, रुतबे में वो सबसे ही आला गई, रुतबे में वो सबसे ही आला गई, जो आका होगा आका है, हर जानिब जिसका जलवा है, हर जानिब जिसका जलवा है, जो काबे का भी काबा है, रुतबे में वो सबसे ही आला गई, रुतबे में वो सबसे ही आला गई, जो आका होगा आका है, हर जानिब जिसका जलवा है, हर जानिब जिसका जलवा है, जो काबे काबे काबा है नूरे मुजस्सम
नूर मुजस्सम नूर खुदा है नूर मुजस्सम नूर खुदा सरकार मदीना सबसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वला कॉन्फ्रेंस, सरकार अजान शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूसुफ कमाल साहब किबला बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब है, लाजवाब, बहुत। मैं बार बार ये तो नहीं कहूँगा कि सब मजमे में से नारा लगे, मगर शेर देखिए आप। एक गैर मजहब औरत चांद पर गई, उलमा किराम और जो दानिशवरान और जो पढ़े लिखे लोग, एक औरत चांद पे गई जिसका नाम सुनीता बीबी, उलमा किराम जानते, चांद पे गई और चांद से जिस वक्त वो वापस आई थी, लोगों ने उससे पूछा, गैर मजहब औरत कि तुम चांद पे गई थी तो तुमने क्या देखा? उसको जो देखा मैंने पन्ने में कहा है, मुलाजा फरमाइए। हजरात खुश हो जाएंगे, हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रहमत का खजीना सबसे अलग, के रहमत का खजीना सबसे अलग, रहमत का खजीना सबसे अलग, आका का मदीना सबसे अलग। एक औरत चांद पे जब पहुंची, एक औरत चांद पे जब पहुंची, एक औरत चांद पे जब पहुंची, एक बातियां जब उसने देखी, एक औरत चांद पे जब पहुंची, एक बातियां जब उसने देखी, दुनिया में अंधेरा छाया है, दुनिया में अंधेरा छाया है, ये देख के उसको हैरत हुई। चांद पे जब पहुंची, एक औरत चांद पे जब पहुंची, एक बातियां जब उसने देखी, दुनिया में अंधेरा छाया है, दुनिया में अंधेरा छाया है, ये देख के उसको हैरत हुई। क्या के देते हैं दिखाइए, देते हैं दिखाई चांद से भी, देते हैं दिखाई चांद से भी, वो मक्का मदीना सबसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वला कॉन्फ्रेंस, सरकार अजान शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, लाजवाब। रहमत का खजीना सबसे न तख्त ताज और न कुछ खजीने की जरूरत है जी, मदीना चाहिए मुझको, मदीने की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान। न तख्त ताज और न कुछ खजीने की जरूरत है, मदीना चाहिए मुझको, मदीने की जरूरत है। और ये खुशबू का समंदर आप ले लो, क्या करूँगा मैं, मुझे एक बूंद आका के पसीने की जरूरत है, सुभान अल्लाह, मुझे एक बूंद आका के पसीने की जरूरत है। कमाल ऐसा दिखाते हैं नबी की याद के लम्हे, न मरने की तमन्ना है न जीने की जरूरत है, सुभान अल्लाह, न मरने की तमन्ना है न जीने की जरूरत है, मदीना चाहिए मुझको, मदीने की जरूरत है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। बेशक बड़ी बात, हमें और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया है कि जिसका उम्मती होना नबियों ने भी फख्र समझा, बेशक उम्मती होना नबियों ने भी फख्र समझा है। आपने सुना होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब एक आदमी को 100 साल से इबादत करते हुए देखा तो परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला ये बंदा तेरा 100 साल से इबादत कर रहा है,
तो इसकी नेकियों का क्या आलम होगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या ईसा, इससे हैरत की बात ये मैं तुझे बता दूं कि जो मेरे महबूब का उम्मती अगर एक रात पूरी रात इबादत कर ले तो मैं उसे 100 साल की इबादत के बराबर सवाब उसके नामे आमाल में लिखूंगा। हजरत ईसा ने अर्ज की, मौला एक रात का सवाब 100 साल की इबादत के बराबर। परवरदिगार ने फरमाया कि हाँ, वो रात कौन सी है? शबे बरात या शबे कद्र की रात है। हजरात, ऐसा नबी हमें इनायत किया गया, ऐसे नबी के हम और आप उम्मत में पैदा किए गए हैं कि जिसका उम्मती होना नबियों ने भी फर्क समझा है। हजरात, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अजमत शही अबरार की कुरान से पूछो, पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अजमत शही अबरार की कुरान से पूछो। और मोहतरम सामईन, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रिफत और ही कुछ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रिफत और ही कुछ है। बज़ाहिर इब्ने आदम है, हकीकत और ही कुछ है। बज़ाहिर इब्ने आदम है, हकीकत और ही कुछ है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, प्यारे नबी की शान रिफत के बारे में, अपने रसूल की शान के बारे में आइए कुरान से पूछते हैं। जिक्र रसूल थोड़ी देर कर लेते हैं ताकि फ्यूज़ो बरक़ात की ये महफिल है, इसमें रहमत के फरिश्ते आसमानों से उतर के जिक्र को सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हजरात प्यार, आइए कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान, प्यारे नबी की शान के बारे में तू क्या कहता हुआ नजर आता है? तो कुरान ज़बाने हाल से कहता है, मेरे रसूल का चेहरा है बददुहा, मेरे रसूल की निगाह है माज़ागल बसरु वमा तगा, मेरे रसूल का काकुल है वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे रसूल का हाथ है यदुल्लाहु फवैदिहिम, मेरे रसूल का मिलाद है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मेरे रसूल की हकीकत है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मेरे रसूल का सफर है सुब्हानल्लज़ी असरा, मेरे रसूल का अखलाक है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हज़रात, कुरान मुक़द्दस सर से लेकर पैर तक सरकार की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। आइए शान रिफत जानने के लिए अब हम काबे की बारगाह में चलते हैं। ऐ काबे, तू सारी दुनिया का काबा है, मशरिक का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। मगरिब का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। जुनूब का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। शुमाल का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। हिंदुस्तान का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। पाकिस्तान का रहने वाला हो, वो भी तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। चीन का रहने वाला हो, जापान का रहने वाला हो, या रहबई का रहने वाला हो, कुंडा का रहने वाला हो, प्रतापगढ़ का रहने वाला हो, बरेली का रहने वाला हो, सारी दुनिया सारी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, तेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। ऐ काबे सरकार के बारे में तू क्या कहता है? शान रिफत के बारे में तू क्या कहता है? ज़बाने हाल से काबा कहता हुआ नजर आता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, वो चाहे मशरिक का रहने वाला हो, मगरिब का रहने वाला हो, शुमाल का रहने वाला हो, जुनूब का रहने वाला हो, कहीं दुनिया में किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, सारी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, मेरी तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ता है। यानी मैं सबका काबा हूँ। मगर ये लोगों सुनो सुनो, मैं सबका काबा हूँ। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुफ्ती शाह मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में, झुकते हैं सभी जानिबे काबा नमाज में, काबा झुका हुआ है तेरे दर के सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दोस्तों, ये प्यारे रसूल की शान है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रिफत और ही कुछ है। बज़ाहिर इब्ने आदम है, हकीकत और ही कुछ है। पूछो न फरिश्तों से न इंसान से पूछो, अजमत शही अबरार की कुरान से पूछो। हमारे रसूल की शान, हजरत जिब्रील सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जिब्रील तशरीफ लाए, कहा जिब्रील ये बताओ, तुमने आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, हजरत
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है। ए जिब्रील ये बताओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, तुमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा है, आखिर ये बताओ क्या तुमने हमारे जैसा देखा है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आला हजरत बरेली से इरशाद फरमाते हैं कि चमने जगह के थाले सभी मैंने छान डाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, चमले जगह के थाले सभी मैल छान डाले। अब आइए हजरत थोड़ी देर के लिए हुजूर गौसे आजम का जिक्र हो जाए। निगाहें बली में वो तासीर देखी, बेशक निगाहें बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए मांगने का भी ढब, मगर चाहिए मांगने का भी ढब कुछ। आला हज़रत इरशाद फरमाते मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, मोहब्बत के साथ ही सुभान अल्लाह। वह क्या गौस है, वह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, बेशक सुभान। क्या दबे जिस पे हिमायत कब पंजा तेरा, जी क्या दबे जिस पे हिमायत खतरे में लाता नहीं कुत्ता, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर गौसे आजम के दरबार में एक कुत्ता रहता था। उस वक्त के वली मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह शेर की सवारी किया करते थे। दिल ने चाहा कि चलो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हजरत का दीदार करके आते हैं। सुभान अल्लाह, चल दिए शेर पर सवार होकर, मोहब्बत के साथ जरा सुभान अल्लाह कहिए। शेर पर सवार होकर अल्लाह के वली चल दिए हुजूर गौसे आजम की बारगाह में मुलाकात करने के लिए।
शेर की सवारी पर शेर पर सवार होकर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंच जाते हैं। हुजूर गौसे आजम से मुलाकात की, कहा कि मेरे साथ में ये शेर है, आप इसके खाने का एहतमाम कीजिए, खाने वगैरह का कुछ इंतजाम कीजिए। उसके लिए जानवर का इंतजाम किया गया और एक जगह पर शेर को वहां पर छोड़ दिया जाता है और एक जानवर नौकर ने, हुजूर गौसे आजम के नौकर ने उस जानवर को जैसे ही उस शेर के हवाले करना चाहा तो वहां पर दुबला पतला कुत्ता, सरकार गौसे आजम के दरबार का कुत्ता ये देख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसने ये देखा कि ये मेरे यहाँ पर मेरे गौसे पाक का ये जो जानवर है ये शेर के लिए क्यों दे रहा है। कुत्ते को समझने में देर न लगी मगर कुत्ता ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे ही शेर ने उस पर जानवर पर हमला करना चाहा, कुत्ते से बर्दाश्त नहीं हुआ। कुत्ते ने ये देखा कि ये हमला करने वाला है, इससे पहले कि शेर उस पर हमला करता, कुत्ते ने फौरन शेर की गर्दन पकड़ ली और तब तक गर्दन को उस कुत्ते ने छोड़ा नहीं जब तक के शेर को मार नहीं दिया। किसी ने जवानी हाल से पूछा, कुत्ते आखिरकार उस कुत्ते में इतनी ताकत आई कहां से कि कुत्ते ने शेर को मार दिया। तो ये ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, ये दरबारे गौसे आजम का कुत्ता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वला कॉन्फ्रेंस, सरकार अनजान शामिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा मौलाना मुफ्ती जनाब यूसुफ कमाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहू पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहू पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। मैदान में शरकत होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। ऐसे आलम में सब गुनाहगार सरकार की बारगाह में तशरीफ ले आएंगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से हमारी सिफारिश फरमा दीजिए, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। हजरत हर कोई अपना अपना सिफारिशी तलाश करेगा। हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर के दिन मैं किसे पेश करूंगा, मुलादा फरमाएं, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफे, जो मेरा घोष है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज अपन जान शामिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं। आप
आपका यहाँ बैठना बेकार नहीं है, ये दुनिया में भी काम ही देगा और आखिरत में भी आपका भला होगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हुजूर गौसे आजम की जो नजर नियाज दिलाया करते हैं, फाता खानी गिर कराया करते हैं, उनके घर भी आबाद हुआ करते हैं, जो मांगा करते हैं वो रब से पाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक सौदागर आशिके गौसुल बरा जैसे ही 11वीं आया करती थी, बड़ी मोहब्बत से 11वीं का प्रोग्राम किया करता था, अपने मोहल्ले वालों को बुलाता था, अजीजों अकारीब को बुलाता था, मिलने जुलने वालों की दावत किया करता था, नजर नियाज फाता खानी का इंतजाम करता था। हजरत अब्दुल्ला नामी वो शख्स 11वीं शरीफ को बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़े इंतजाम के साथ 11वीं का प्रोग्राम सजाया करता था। जैसे ही 11वीं आई, इत्तफाक की बात देखिए कि वो बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि उसे लगने लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। जी अल्लाह। जिस दिन 11वीं को किया करता था, जिस दिन 11वीं थी उसी दिन वो बीमार हो गया। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटे मैं बड़ी मोहब्बत से गौसे पाक की 11वीं किया करता हूँ और फकीरों को, यतीमों को, बेसहारों को, बेनवाओं को और मिलने जुलने वाले यार दोस्तों को सबको बुलाकर नजर नियाज फाता खानी का एहतमाम इंतजाम करता हूँ। ऐ मेरे बेटे, मुझे लग रहा है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, लिहाजा अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को खबर न करना और ये 11वीं का प्रोग्राम बढ़िया तरीके से करना, मेरी लाश को छुपा देना, जब सब लोग खाना खा चुके हैं सबको जब बताना, वरना कोई 11वीं नहीं खाएगा। मैं अपने गौसे पाक की 11वीं बड़ी मोहब्बत से किया करता हूँ। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कह करके वसीयत करके इंतकाल कर जाता है। बेटे ने अपने बाप की लाश को अंदर रख दिया और जाकर के जगह जगह कहा कि आज 11वीं का मेरे यहाँ पर प्रोग्राम है, नजर नियाज फाता खानी का एहतमाम है। मगरिब की नमाज के बाद सब लोग खाना खाने के लिए तशरीफ ले आए। हजरात उसमें बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, फकीर भी थे, लिहाजा दस्तरखान चुना जाता है। इसी अजना में जब दस्तरखान चुना गया तो एक बुजुर्ग ने कहा कि मेजबान अब्दुल्ला को तो बुलाओ, जब जब हम यहाँ पर आया करते हैं तो वो भी हमारे साथ फातिहा में बैठा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बेटे ने जब ये देखा कि बात खुल गई तो फिर रोकर कहने लगा कि आप खाना खाइए, मेरे मैं क्या बताऊं आपसे, जब बात खुली गई है तो सुनो सुनो। मेरे वालिद ने वसीयत की थी कि मेरे मरने की खबर किसी को मत देना, मगर मैं क्या करूं, जब आप मालूम कर रहे हैं तो मैं बताता हूं। मेरे वालिद का दोपहर इंतकाल हो गया था, उन्होंने कहा था कि 11वीं शरीफ का जब प्रोग्राम हो जाए उसके बाद में आप खाने का है तमाम इंतजाम करने के बाद में लोगों से बताना। लिहाजा अब जब आप बता ही रहे हैं तो उनका इंतकाल हो चुका है। उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया चलो चलो अपने वालिद मोहतरम के पास हमें लेकर के चलो। सर पे हाथ रखा, न जाने उन बुजुर्ग ने क्या पढ़ा, वो कलमा पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हुआ उठ बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। बुजुर्गों, दोस्तों, जैसे ही उठा और खाने के एहतमाम इंतजाम फाता खानी में बैठ जाता है। दुआ हुई, दुआ करके खाना खाकर और बुजुर्ग जब वो चले, आखिरकार उसके बेटे ने कहा ऐ जाने वाले, कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कौन हो जो मेरे वालिद मोहतरम को नई जिंदगी देकर के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बताते हैं, जिनकी तुम मिलाद की, जिनकी तुम बज़्म की, जिनकी तुम नजर नियाज फाता खानी किया करते हो, हम वो ही गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसने कहा, पलंग नवाज से कहने लगा, खुश हो जाएंगे कि निकली भी न थी, निकली भी न थी, निकली भी न थी होठों से सदा या अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान। आप भी कह दीजिए मेरे साथ में कि निकली भी न थी, निकली भी न थी, निकली भी न थी होठों से सदा या अब्दुल कादिर।
से कहिए कि निकली भी न थी होठों से सदा या अब्दुल कादिर जीलानी, निकली भी न थे निकली भी न थी होठों से सदा या अब्दुल कादिर जीलानी, चमका चमका दिया तुमने भाग मेरा, चमका दिया तुमने भाग मेरा या अब्दुल कादिर जी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल अला कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल अला कॉन्फ्रेंस, सरकार अंजान शामिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब मुफ्ती साहब, लाजवाब। कि चमका दिया तुमने भाग मेरा या अब्दुल कादिर जीलानी, जो 12 बरस की डूबी थी बारात को जिंदा फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक बूढ़ी औरत दरिया के किनारे चारों कतार रो रही है। एक ही लड़का था और एक ही लड़के को दूल्हा बना करके जब उसने रुखसत किया, गांव बस्ती के लोग उस कश्ती में सवार होकर के जब चले गए, उधर से जब दुल्हन लेकर के आ रहे थे, अचानक कश्ती भंवर में आ गई। बीच दरिया में ऐसी कश्ती आई, भंवर में आई कि कश्ती में बारात के ही डूब गई, दुल्हन भी डूब गई, दूल्हा भी, और जितने बाराती थे सब गर्क हो गए। वो बूढ़ी औरत दरिया के किनारे पर 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 4 साल से नहीं, 12 साल से रो रही थी और यास उम्मीद की दुनिया में सैर करती हुई दरिया के किनारे पर आती थी। जब गांव में जाती थी तो गांव के लोग गाना देते थे, ये वो औरत है जिसकी बेटे की शादी में हमारे अजीजों कारिब खत्म हो गए। कोई कहती थी मेरा बेटा खत्म हो गया, कोई कहती थी कि मेरा शोहर खत्म हो गया। आखिरकार उसे ताना देते थे, ताना ही ऐसा देते थे, बेचारी बूढ़ी औरत दरिया के किनारे पर आती थी, रो रो कर दुआएं करती थी, या अल्लाह या अल्लाह। आखिरकार हजरात को दरिया के किनारे पर आती थी और रो रो कर उसका बुरा हाल था। एक दिन गौसे आजम उधर से तशरीफ ले जा रहे थे। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने पूछा कि ऐ माई, ऐ माँ क्यों रोती हो, क्या बात है, क्या दर्द है, क्या बात की तकलीफ है? कहा कि जाओ जाओ ऐ नौजवान, तुम अपना काम करो, मुझसे इस दरिया पर न जाने कितने पूछने वाले आए, न जाने कितने लोग आए, मुझसे पूछते हैं चले जाते हैं, मैं सुनाती हूँ वो चले जाते हैं। हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी बात तो सुना जाएगा, जो कहोगी वो किया जाएगा। कहा कि सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो, मेरा एक ही बेटा था, मेरी आंखों का तारा था, लगते जिगर था, मैंने उसके सर से सेहरा बांधा और मैंने उसको दूल्हा बनाकर दुल्हन लाने के लिए भेज दिया। और मोहल्ले वाले, गांव बस्ती वाले भी उसके साथ थे, दुल्हन लेकर के आ रहे थे। अचानक कश्ती बीच दरिया में जब पहुंची, भंवर में फंस गई, मौजों की तुगयानी में आ गई, आखिरकार तबाह बर्बाद हो गई और मेरे बेटे की बारात डूब गई। अब मैं 12 साल से इसी तरीके से रोती हुई आती हूँ, मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, तू आप फिक्र मत कर, हम फिक्र मत कर। हुजूर गौसे आजम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ परवरदिगारे आलम, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता है। ऐ परवरदिगारे आलम, तू 12 बरस की डूबी हुई बारात को निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
बेशक बेशक। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, हजरत इलाम हुआ, इरशाद फरमाया 12 बरस की डूबी बरात छोटी मछलियों ने गोश्त खा लिया और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया और उसका गोश्त कहां से कहां हो गया। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, मौला इसका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, मैंने इससे वादा किया है कि हम तेरी बात को सुनेंगे, हम तेरे बेटे की बारात को जिंदा करेंगे। अल्लाह तू अपने हुक्म से जिंदा फरमा दे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, छोटी मछलियों को हुक्म दिया, बड़ी मछलियों को हुक्म दिया कि तुम बड़ी मछलियों छोटी मछलियों को बाहर निकाल दो। छोटी मछलियों से कहा कि मछलियों को बाहर निकाल दो। परवरदिगारे आलम ने हुक्म फरमाया, देखते ही देखते 12 बरस की डूबी हुई बारात आप निगाह जब पड़ी तो क्या देखते हैं कि डूबी हुई बारात 12 बरस की निकल आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब 12 बरस की डूबी हुई बारात निकली, दूल्हा भी साथ में है, दुल्हन भी साथ में है। आखिरकार हजरात उतर के जब गांव बस्ती में ये लोग पहुंचे तो बाकी जो लोग देख के हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने कहा, देखो देखो मेरा बेटा दुल्हन लेकर के आया है। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती हजरात कहा, ये तो बताओ ये हुआ कैसे है। कहा आओ मैं बताती हूँ ये कैसे हुआ है। एक नौजवान है, उसके चेहरे से नूर छलकता है। चलो चलो उसकी बारगाह में चलते हैं, सब मिलकर के जाते हैं। और बूढ़ी औरत कहती है कि जब तुमने मेरे बेटे की बारात को जिंदा फरमाया है तो हमारे मुर्दा दिलों को भी जिंदा फरमा दीजिए। आपने कहा क्या चाहती हो? कहा कि पूरी बस्ती अब कलमा पढ़ना चाहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, 12 बरस की डूबी हुई बारात जिंदा फरमाई। जो 12 बरस की डूबी थी बारात को जिंदा फरमाया। जो 12 बरस की डूबी थी बारात को जिंदा फरमाया। कश्ती के मुहाफिज तुम थे शाह या अब्दुल कादिर जीलानी। कश्ती के मुहाफिज तुम थे शाह या अब्दुल कादिर जीलानी। ये हुजूर गौसे आज़म की शान है। हजरात जिस पे निगाह डाल दी, चोर पे निगाह डाल दी तो अब दाल बना डाला। जिसने जो मांगा सरकार गौसे आज़म ने अता फरमाया है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठे हैं, उनकी महफिल में बैठे हैं। आपका ये आना बेकार नहीं है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लखनऊ की सरजमीन पे शामीना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आप भी तशरीफ ले गए। शामीना रहमतुल्लाह अलैह एक बार उसके इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया और कहने लगा कि हुजूर हमारी समझ में तो ये आता नहीं। कहा क्या? कहा कि तुम कहते हो कि एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गौसे आज़म ने दावत खाई। जी हमारी समझ में तो ये मामला आता नहीं आपका, और तुम ये कहते हो कि कब्र में आका तशरीफ लाते हैं। अगर एक दिन में अगर 100 लोगों का इंतकाल हुआ तो आका तुम्हारे एक ही हैं, 100 कब्रों में वो कैसे चले जाएंगे? सबसे और एक ही वक्त में इंतकाल हो। तो शामीना रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनिए, खुश हो जाएंगे। अगर वाकई आप दिल से समाप्त कर रहे हैं तो हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, क्या कहा तुमने? कहा कि मेरा कहना यह है कि आका एक है और कब्रों में सबके कैसे तशरीफ ले जाएंगे? अगर एक दिन में हजारों इंतकाल कर गए और एक तुम्हारे गौसे आज़म है तो 70 मुरीदों के यहाँ कैसे आपने खाना तिनाबुल फरमाया? तो शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया,
कि तुझे मैं बता दूं या करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह लाजवाब। तुझे मैं बता दूं या करके दिखा दूं। अंग्रेज कहने लगा कि करके दिखा दो तो और बढ़िया बात है। शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जरा नजर उठाकर ऊपर तो देख। हजरात आप देखने की बात यह है, जैसे ही वो अंग्रेज इमली के पेड़ पर नजर उठाता है तो हर पत्ते पर शामीना रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। पत्ते पर शामीना कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हैरत में पड़ गया, कदमों पे गिर गया, कहने लगा कि अब मुझे कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लीजिए। हजरत ने कलमा पढ़ाया, कहा पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा ये बताओ तुमने कलमा पढ़ा, क्यों पढ़ लिया? तो वो अंग्रेज कहने लगा मैं समझ गया। कहा क्या क्या समझ गए? कहा मैं समझ गया, कहा मैं ये समझ गया कि जब लखनऊ के शामीना का ये आलम है तो मदीने वाले का आलम क्या? कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये अल्लाह वालों की शान है। हजरात जिस पे निगाह डाल दी बेड़ा पार हो जाता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम वाकई हुजूर गौसे आजम के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले हैं, तो आखिरी में बातें बता के रुखसत हो रहा हूँ कि दोस्तों, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमको चाहिए कि जब सुबह का सुहाना वक्त हो, ये पैगाम समझकर आप दिल में रख लेना कि जब सुबह का सुहाना वक्त हो तो सुबह के वक्त में उठकर बारगाह खुदाबंदी में सर को झुकाया करो। और जो क्योंकि रहमत के फरिश्ते आसमानों से रहमत के गुलदस्ते ले लेकर के उतरा करते हैं। हजरात रहमत के फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं और रहमत के गुलदस्ते ले लेकर के उतरते हैं। जो भाई या बहन नमाज पढ़ते हैं उस घर में रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। बारगाहे बंदी खुदाबंदी में सर को झुकाया करो, अपने रूठे हुए मौला को मनाया करो। दोस्तों जानते हो दुनिया में, दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हजरात अगर बादशाह है तो सल्तनत उसकी यही रह जाती है, वजीर है तो वजारत यही रह जाती है, हजरात दौलत है तो दौलत यही रह जाती है, ताकत है तो हजरात खत्म हो जाती है। वो कौन सी चीज है जो कब्र में साथ जाती है? इसके रसूल से सीधा हुआ सजा होगा तो वो साथ जाएगा, पेशानी सजदों से सजी हुई होगी तो वो साथ जाएगी। हजरात ये सब लोग कब्र में साथ छोड़ के चले आते हैं। कफन लेटा हुआ, कफन ओढ़े हुए लेटा है। अब मिशकात शरीफ की हदीस पाक को मुलाजा फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये अकेला पड़ा हुआ है, ऐसे आलम में कब्र में इसको अकेला छोड़ के चले आते हैं। कोई इसका अपना नहीं होता है। कौन होता है? किसी का सांस रुक जाने के बाद, सर नहीं चढ़ते यानी फूल मुड़ जाने के बाद। हजरात एक अंधेरी कोठरी है और तेरे अमाल है, कौन आएगा पलट कर तेरे दफनाने के बाद? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कब्र में पड़ा है ऐसे आलम में एक हसीन दोशीजा उसके बराबर में बैठी हुई है। हजरात जब ये कफन हटता है तो ये देखता है कि खूबसूरत हसीन दोशीजा एक नूर सा चेहरा लिए एक औरत बैठी हुई है। वो पूछता है कि तू कौन है? जब अपने बेगाने छोड़कर चले गए, सब छोड़ के चले गए, तू तो कौन है जो मुझे यहाँ पर बैठी हुई है? तो उसने वो कहती है कि तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी वो, तूने मुझे पहचाना नहीं। दुनिया में तूने मेरी हिफाजत की है, सर्दियों में तूने मेरी हिफाजत की है, गर्मियों में तूने मेरी हिफाजत की है, जाड़ों में तूने मेरी हिफाजत की है। दुनिया में तू मेरी हिफाजत करता रहा, आज कब्र में मैं तेरी हिफाजत करूंगी। मैं और कोई नहीं, मैं तेरी नमाज हूँ। हजरात ये नमाज कब्र में बैठी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरी हिफाजत करूंगी। हजरात मुनकर नकीर आते हैं, ये कहती है तुम इधर से नहीं
मिल जाओगे। नमाज कहती है तुम इधर से नहीं आओगे, उधर से जब देखते 30 रोजे रखे हुए, 30 रोजे बैठे हुए हैं, रोजे कहते हैं तुम इधर से नहीं आओगे। तीसरी तरफ जाते हैं तो ज़कात खैरात जो आपने अल्लाह की राह में लुटाया है वो उधर खड़ा हुआ है। चौथी तरफ जब जाते हैं तो क्या देखते हैं हजरात, वहां पर हज खड़ा हुआ है। चारों जानिब ये चारों इसके पहरेदार खड़े हैं। मुनकर नकीर अब दूर से ही सवाल करते हैं, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, प्यारे नबी के बारे में तू क्या कहता है। हजरात ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये मेरे आका है। आवाज आती है मेरा बंदा ठीक कह रहा है, इसकी कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत में बेहतरीन मकाम अता कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना सिखाओ। नमाज दीन का सुतून है, नमाज इस्लाम का बोलबाला करती है, बाद मरने के कब्र में यही उजाला करती है। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज बुजुर्गों से आजम ने भी पढ़ी, नमाज साबिर पाक ने भी पढ़ी। आप देखें औलिया किराम ने नमाज पढ़ी, तमाम अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी। नमाज दीन का सुतून है, नमाज इस्लाम का बोलबाला करती है, बाद मरने के कब्र में यही उजाला करती है। प्यारे नबी ने इतनी नमाज पढ़ी, आपके पैरों पे परम आ जाया करता था। आपकी बेटी लाडली फातिमा, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी नमाज पढ़ती थी, ऐसी नमाज पढ़ती थी, खुदा की रात खत्म हो जाती थी, फातिमा का एक सज्जा खत्म नहीं होता था। रब की बारगाह से हाथों को उठा, रब की बारगाह में हाथों को उठाती थी, इल्तिजा करती थी, या अल्लाह तूने ये कैसी छोटी रात बनाई है, तेरी फातिमा की इबादत, तेरी फातिमा की नमाज खत्म हो गई। ऐ अल्लाह तेरी रात खत्म हो गई, फातिमा की नमाज खत्म नहीं हुई, ऐसी कोई रात बना दे ताकि तेरी फातिमा दिल खोल कर इबादत करे। हजरत फातिमा की नमाज, हजरत अली की नमाज ऐसी कि आप जब खड़े हो जाते थे सूखा दरख्त समझकर परिंदे आप पर बैठ जाया करते थे। आखिरी बात बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, आपके नवासे इमाम हुसैन ने ऐसी नमाज पढ़ी है, ऐसा सजदा अदा किया करबला के तपते हुए सहरा में। शाम वालों ने देखा, कूफे वालों ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म थे, तीरों के थे, तलवारों के थे, 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, मगर ऐसे आलम में भी हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा अदा करके दिखा दिया। ऐलान फरमाया, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, नमाज वो चीज है, नमाज वो है कि अगर तुम्हें न कहा तो कमजोरी की वजह से नमाज ना पढ़ सको तो हुसैन को याद कर लेना, और अगर गम की वजह से नमाज ना पढ़ सको तो हुसैन को याद कर लेना, क्योंकि हुसैन के सीने के अंदर भांजे भतीजों का गम भी मौजूद है, 6 माह के लिए घर का गम भी मौजूद है, 18 साल के नौजवान अली अकबर का गम भी मौजूद है, 3 दिन का भूखा और प्यासा हूँ, फिर भी नमाज कजा नहीं कर रहा हूँ बल्कि अदा कर रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा अदा करके दिखा दिया। न मस्जिद में न बैतुल्ला की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में, मगर आशिक तो अपनी जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हर किसी नहीं डरते। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी पर चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। हजरात नमाज पढ़िए और हुजूर गौसे आज़म से मोहब्बत रखिए, उनकी नज़र में फाता खानी का एहतमाम इंतजाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कहा उस पर अगर कोई गलती होगी तो माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबों को जो हमने कहा उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। मोहब्बत के साथ थोड़ी देर के लिए जरा खड़े हो जाओ आप लोग, थोड़ा सा सीधा हो जाओ, बहुत थक गए हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इरादा है, सलाम पढ़ दें? पढ़ दें भाई सलाम।
एक नात पढ़ दें। तो जो फरमाइश कर रहे हैं वो पहले सबसे आगे आओ, इधर इधर आगे बैठो। ये जो चेचक के दाग दिखाई दे रहे हैं ना, ये चेचक के दाग दिखाई नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। आगे आइए आप लोग, बिल्कुल एकदम आगे आइए। देखिए मैं नारा लगा रहा हूं और आप लोग आला हजरत कहते हुए आगे आ जाइए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। आगे आइए। आगे की जो कुर्सी पड़ी हुई है यार, चंद ही लोग हैं, अब भी आप क्या कर रहे हैं ये सब। आगे आइए आप लोग, बिल्कुल आगे तशरीफ लेकर के आइए, बिल्कुल इसको जगह ऊपर कर लीजिए। अरे माशाल्लाह, बहुत दुआएं दे करके जाऊंगा माशाल्लाह, शुरू से आखिर तक आप लोग बैठे रहे और आपके दिल का कलाम सुना के जाऊंगा, इंशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। कौन बना मेहमाने काबा, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। कौन बना मेहमाने काबा, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह। अब कुछ अच्छा महसूस हो रहा है? बैठ जाइए आप लोग। चलिए जी। देखिए मरने वाला दुनिया से चला जाता है, लेकिन आखिर क्या छोड़ करके चला जाता है? देखिए भाई, इस वक्त आप बिल्कुल मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ ज़हन रखिए। बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। एक मरने वाला संसार छोड़ करके जा रहा है। मैं जा रहा हूँ छोड़कर संसार कब्र में, तशरीफ आज लाएंगे सरकार कब्र में, होगा जरूर आपका दीदार कब्र में, हर उम्मती को आना है सरकार कब्र में। ठीक है ना? तो एक मरने वाला जा रहा है और वो मरने वाला, उसके दिल की कैफियत क्या है, उसकी रंगत क्या है, उसकी कैफियत क्या हो रही है, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिदा कर लीजिएगा, बदल के सारा मजमा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि ये न पूछो किधर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बेशक बेशक बेशक। कि ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और दोस्तों अब ना सो बहाना, कब्र ही दोगे असली ठिकाना। दोस्तों अब ना सो बहाना, कब्र ही दोगे असली ठिकाना। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। और पास मेरे नहीं सो ना चांदी, हाथ मेरे ये दोनों ही खाली। बेशक बेशक। अरे पास मेरे नहीं सो ना चांदी, हाथ मेरे ये दोनों ही खाली। छोड़ कर मालो जर जा रहा हूँ, छोड़ कर मालो जर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस
शायर इस्लाम फैजान निजामी सरकार अनजान शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि नारे तकबीर नारे रिसालत बहुत खूब भाई बहुत पूछो किधर जा रहा हूँ आज मैं अपने घर जा रहा हूँ और सामने रू सरकार होगा कब्र में उनका दीदार होगा सामने रू सरकार होगा कब्र में उनका दीदार होगा बस यही सोच कर जा रहा हूँ बस यही सोच कर जा रहा हूँ आज मैं अपने घर जा रहा हूँ बस यही सोच कर जा रहा हूँ आज मैं अपने घर जा रहा हूँ बेशक सुभान अल्लाह पढ़िए बाबा से अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नबी और आले नबी की मोहब्बत में और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना जाने की तमन्ना सब लोग रखते हैं जी कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि हम सरकार से मोहब्बत नहीं रखते हैं या हम मदीना नहीं जाना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए जी बेशक इश्क है इश्क का इजहार होना का चाहिए इजहार होना चाहिए होना चाहिए हर गुलामे मुस्तफ़ा दमदार होना चाहिए जी अब मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ और मोहब्बत के साथ में कह दीजिएगा या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह कि ए यामना के लाल मदीना बुलाइए ए यामना के लाल मदीना बुलाइए ए यामना के लाल मदीना बुलाइए मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए या मुना के लाल मदीना बुलाइए। और अगर कुछ फरमाइश मेरे पास में आई कि एक माँ के हवाले से भी कलाम पढ़ दीजिएगा। सब लोग अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं ना, बस दो शेर पढ़ रहा हूँ, कुल मिला के एक ही नात पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो व सलाम हो जाएगा। दो शेर सुन लीजिए हर कलाम का, और बहुत जल्द मैं अपनी जगह पा रहा हूँ कि मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल जिगर जिसे पे कुर्बान है। मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल जिगर जिसे पे कुर्बान है। मेरी माँ मेरी जान है। मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल जिगर जिसे पे कुर्बान है। मेरी माँ मेरी जान है। मेरी आखिरत का जो सामान है। मेरी आखिरत का जो सामान है। मेरी माँ मेरी जान है। और नबी ने सहाबा को अपने दिखा कर, नबी ने सहाबा को अपने दिखा कर हलीमा के कदमों में चादर बिछा
आखिरी कलाम के 2 शेर और सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक मतलब पढ़ रहा हूँ और आप लोग सब मिलकर के पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब लोग मिलकर मेरे साथ पढ़ना है कि लाजवाब है, 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 लाजवाब है। अब क्या क्या लाजवाब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मर्तबा सरकार की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह कि जिब्रील ज़मीन पर आते हैं, जिब्रील ज़मीन पर आते हैं, काबे पे झंडे लगाते हैं, जिब्रील ज़मीन पर आते हैं, काबे पर झंडे लगाते हैं। और हम सबका और हम सबका और हम सबको ये बताते हैं, और हम सबको ये बताते हैं मिलाद मनाना सवाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। और घर घर हम झंडे लगाएंगे, जी बेशक। अरे घर घर हम झंडे लगाएंगे, मिलाद नबी का मनाएंगे, घर घर हम झंडे लगाएंगे, मिलाद नबी का मनाएंगे। हम उनको खूब चलाएंगे, हम उनको खूब चलाएंगे, वो जिनका अकीदा खराब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। अब चलते हैं बरेली शरीफ ताजु शरिया की बारगाह में और एक बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, जरा तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। कि जो मिस्र यमन की शान बना, अरे जो मिस्र यमन की शान बना, मसलक की नई पहचान बना, जो मिस्र यमन की शान बना, मसलक की नई पहचान बना, जो काबे का जो काबे का जो काबे का मेहमान बना, जो काबे का मेहमान बना, मेरे रज़ा का वो इंतखाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितने लोग हैं सरकार मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं, सब करते हैं ना। अब जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि तूफान का सीना फाड़ा है, अरे तूफान का सीना फाड़ा है, हर शेर को जिसने पछाड़ा है। तूफान का सीना फाड़ा है, हर शेर को जिसने पछाड़ा है। खैबर को जिसने उखाड़ा है, हेलो।